नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। रोशनी का त्योहार दीपावली भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पावन पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। सनातन धर्म में दीपावली का एक विशेष महत्व है। दीपावली को दीपों का महापर्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये पर्व न सिर्फ छोटी दीपावली बल्कि दीपावली तक भी सीमित नहीं रहता, बल्कि भैया दूज तक चलता है। तो पौराणिक कथाओं की अगर बात की जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण का वध कर 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी जननी जन्मभूमि अयोध्या वापस लौटे थे और इसी की खुशी में दीपावली का ये पावन त्योहार जो है वो मनाया गया था। और तब से आज तक दीपावली का ये जो पावन त्योहार है वो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को विधान है इसका मनाने का। तो आइए जानते हैं कि दीपावली पर शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का समय क्या है और साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि आपकी दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। धन्यवाद। तो चलिए आज के खास दिन के इस पावन पर्व पर आपको बता दें कि सबसे पहले पूजा का समय क्या है और इसके साथ ही सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर आज के दिन का महत्व क्या है, दीपावली के दिन का महत्व क्या है, क्यों आखिर दीपावली का ये जो पावन पर्व है आचार्य जी मनाया जाता है, जरा जानकारी दीजिए। समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मिथिलेश पांडे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपावली का पावन पर्व कहा जाता है भगवान राम लंका पर विजय प्राप्ति के बाद अयोध्या वापस आए और यहाँ आकर सब लोगों ने दीपमाला जलाकर दीपावली अर्थात दीपों की माला, दीपों की लड़ियाँ, कई प्रकार के दीपक और कई दीपक जलाकर उन्होंने भगवान राम का स्वागत किया। तब से दीपावली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कई तरह की चर्चाएं मिलती है। कहा जाता है आज के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और इस कारण से भी यह दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी प्रकट हुई उस समय सभी देवों ने उनका स्वागत किया, उनका पूजन किया। इस प्रकार से पावन पर्व मनाया जाता है। जी आचार्य जी, आज के दिन सबसे पहले जो है माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धन्य धानी की देवी है माँ लक्ष्मी। अब ऐसे में ये कैसे पूजा अर्चना जो है वो पूरे विधि विधान के साथ की जाए कि माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न हो जाए। माता लक्ष्मी के कई रूपों का वर्णन किया गया है। जिस तरह की कामना के लिए व्यक्ति पूजन करना चाहता हो उस तरह से पूजा करे। कहते हैं अष्ट लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अष्ट लक्ष्मी में आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, जय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, इस प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा उपासना से खासकर लक्ष्मी के साथ गणेश, कुबेर और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कुंभ का पूजन करना चाहिए। माता की पूजा करने से सर्वप्रथम स्वास्थ्य में आरोग्यता की प्राप्ति होती है। धन धान चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात जो पैसे वगैरह होते हैं और स्वर्ण रत्न आदि जो होते हैं उसकी वृद्धि होती है और अचल रूप में वह संपत्ति व्यक्ति के पास स्थिर होकर टिकता है। इसलिए स्थिर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पराक्रम की वृद्धि होती है। घर, मकान, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। पारिवारिक उन्नति और प्रगति का योग बनता है। खासकर घर परिवार, पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं। संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और कहते हैं ऋण, रोग और शत्रु के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की पूजा उपासना से धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और कहते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा और ख्याति की प्राप्ति होती है। आय में वृद्धि का योग बनता है और जो व्यक्ति का आय होता है वह स्थिर रूप से
टिका रहता, अर्थात अधिक खर्च नहीं होता, खर्च की अधिकता नहीं रहती। तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को माता लक्ष्मी की पूजा आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। जी आचार्य जी, पूजन की बात यहाँ पर हो रही है, महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब ऐसे में सबसे ज़रूरी ये हो जाता है, कई बार दर्शकों के सवाल होते हैं कि किस समय में महालक्ष्मी की पूजा की जाए, तो वो शुभ मुहूर्त भी ज़रा बता दीजिए दर्शकों को। दीपावली का यह पावन त्यौहार शुभ मुहूर्त में, इसे वृष लग्न और सिंह लग्न अर्थात स्थिर लग्न होना चाहिए। स्थिर लग्न में पूजा करने से ऐसा कहा जाता है धन और लक्ष्मी स्थिर रहने का योग बनता है। तो यह वृष लग्न और सिंह लग्न में इनकी पूजा का विधान बताया गया है। वृष लग्न खासकर 6:44 से 8:57 सायंकाल का है, और सिंह लग्न जो खासकर व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापारिक लोग करते हैं, सिंह लग्न के अनुसार रात्रि 1:19 से 3:26 का समय बताया गया है। ऐसे पूजा की अवधि किसी भी समय पूजन किया जा सकता है। खास करके यदि कोई व्यक्ति करना चाहे तो उसके लिए यह शुभ मुहूर्त बताया गया है। जहाँ तक जैसे संभव हो सके, जिस स्थिति में है उसके अनुसार व्यक्ति को माता लक्ष्मी, गणेश सहित कुबेर की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जी चलिए ठीक है आचार्य जी, आपने शुभ समय तो बता ही दिया है, शुभ मुहूर्त कि आपको किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपको और ज़्यादा शुभ फल मिल सके। लेकिन आचार्य जी, इसके साथ साथ अब हम पूरे विधि विधान के साथ भी पूजा अर्चना करके दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि कई बार पूजा अर्चना करते समय कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे में हम पूरी विधि के साथ पूजा कर लेते हैं ताकि दर्शकों को ध्यान रहे कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं पूजा में। बिल्कुल, पूजन में सर्वप्रथम पूजन की सामग्री होनी चाहिए। उसमें गंगा जल, चंदन, सिंदूर, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल अर्थात पान के पत्ते, एला, लवंग, लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल और विभिन्न प्रकार का प्रसाद, मिष्ठान आदि लेकर, और पंचामृत की प्रधानता दी गई है। इसमें दूध, दधी, घृत, मधु और शक्कर ये मिलाकर पंचामृत बनाकर, और इस प्रकार से 16 उपचार से पूजा की जाती है। माता की 16 तरह से पूजन का विधान है उसमें। इसमें खासकर श्री सुक्तम के 16 मंत्रों से माता की पूजा की जाती है। या सामान्य रूप से यदि आप मंत्र नहीं जानते हो, कोई विधि विधान भी नहीं जानते हो, तो सामान्य भाव से माता को पंचोपचार अर्थात जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य लेकर पूजा करनी चाहिए, और धन धान्य सुख समृद्धि की कामना के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। जी आचार्य जी, एक और यहाँ पर सवाल था कि कई बार जो लोग हैं वो पूछते हैं कि महालक्ष्मी को क्या सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, जो वस्तु है वो प्रसन्न करती है। तो सबसे प्रिय अगर महालक्ष्मी की किसी वस्तु की बात की जाए तो वो क्या है? प्रिय वस्तुओं में माता के कमल का पुष्प है। पंचामृत माता को बहुत ही प्रिय माना गया है, और इस प्रकार से जो भगवान विष्णु के प्रिय हैं उसमें माता लक्ष्मी को भी प्रिय माना गया है। रक्त पुष्प, पीत वर्ण पुष्प, इसकी प्रधानता दी गई है, और इस प्रकार से माता की कमल गट्टे जो होते हैं उसके फल जिससे मखाने आदि का निर्माण होता है, वही माता को बहुत ही प्रिय माना जाता है। जी चलिए आचार्य जी, अब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की शुरुआत कर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए। सर्वप्रथम दीप को प्रज्वलित करते हैं। जी। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः। अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा, सृजो ज्योति सृजो स्वाहा, वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा, इति दीप ज्योति नमस्तुते। गंधद्वारां दुरादर्शा नितपुष्टाकरीश्वरीं, ईश्वरीं गौं सर्वदेवानां, तामिहोपहवे श्रियं महा। इस प्रकार से धूप और दीप को प्रज्वलित करते हैं। विष्णु 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 हरि हरि श्री श्वेत वराकल्पे वैवस्वते मणंतरे अष्टाविन सतितमे कलिजुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतखंडे भारतवर्षे अद्य मासोत्तमे उत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायां शुभ तिथौ।
इस प्रकार से जजमान अपने नाम अथवा गोत्र का जो भी पूजन करना चाहें, अपने नाम, अपने गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए और धन धान्य सुख समृद्धि की कामना के लिए यह पूजन के लिए संकल्प करते हैं। संकल्पम अहम करिष्येत। अब जो है माता का आवाहन करते हुए और 3 बार जल से स्नान करते हैं। 3 बार अर्थात आचमनी जलम, पैर प्रक्षालन और स्नान का वर्णन किया गया है। पाद अर्घ और आचमनी जलम का वर्णन किया गया है। इसमें पैर प्रक्षालन, आचमन और स्नान का वर्णन है। ओमिदम पाद अर्घ आचमन जलम समर्पयामं श्री महालक्ष्मणे नमः गणेशाम्बिकाभ्याम नमो नमः लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः वरुणाय नमो नमः। यहाँ भी जल अर्पित करते हैं और इस प्रकार से माता को एला लवंग तामुल्य पत्रम अर्थात लौंग, इलायची, सुपारी और पान के पत्ते सब यहाँ पे हैं। इसको आप रखकर और जो है इसको इस पर जल छिड़क देते हैं। भगवान को अर्पित हो गया। इस जल को लेकर यहाँ पे ओम नैवेद्यम निवेद्यामि समर्पयामं श्री माता लक्ष्मी देव्ये नमो नमः। धूप दीप के बाद नैवेद्य आदि चढ़ाने के बाद जो है एला लवंग तामुल पत्र आदि चढ़ाने के बाद जो है भगवान को प्रणाम करते हैं। पुष्प लेकर माता लक्ष्मी और गणेश को प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। पुनः लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं। ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मया वह। इस प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। सुख समृद्धि की कामना के लिए माता लक्ष्मी गणेश से धन धान सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। उनसे भी लक्ष्मी माता की पूजा में सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। अंत में पुनः लक्ष्मी और विष्णु को प्रणाम करते हैं। श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागयं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भ्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। और अंत में सूर्यादि सहित नवग्रह को प्रणाम करते हैं। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं क्षणमङ्गलं मङ्गलं सदबोधिं बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुकुलस्योन्नति एतत् प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रहा। इस प्रकार से सूर्यादि सहित नवग्रह को प्रणाम करते हुए और पूजन को करते हैं। और पूजन के बाद में विभिन्न प्रकार के जप आदि का वर्णन किया गया है और अंत में माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। और आरती करने के बाद जो है प्रसाद आदि ग्रहण करके जो है इस पूजन का विधान को करते हैं। चलिए आचार्य जी, अब वक्त हो चला है कि आज राशि के हिसाब से जातकों को क्या कुछ खरीदारी करनी चाहिए, जैसे या फिर किस हिसाब से उन्हें आज का विशेष जो पूजन है वो करना चाहिए, वो राशि के हिसाब से बता देते हैं। सर्वप्रथम जो मैंने पूजा का विधान बताया ये सबको करना चाहिए। इतना काम सबको करना ही चाहिए। और खासकर राशि के अनुसार जो विशेष रूप से वर्णन किया गया है उसमें खासकर मेष राशि को लेता हूँ। मेष राशि स्वामी ग्रह मंगल को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को लाल रंग की प्रधानता होती है। इसमें रक्त चंदन, लाल रंग का वस्त्र, रक्त पुष्प, अक्षत लेकर के विभिन्न प्रकार के मिष्टान आदि लेकर जो है माँ को अर्पित करने चाहिए। और
ओम महालक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। कहते हैं कि मेष राशि वाले यदि इस प्रकार से पूजा विधान को करते हैं तो धन धान सुख समृद्धि मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अर्थात जो भी मन में इच्छा हो उसकी प्राप्ति होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब वृषभ राशि को लेता हूँ। वृष राशि को लेता हूँ। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र को माने जाते हैं। इसका सफ़ेद रंग की प्रधानता होती है और इस राशि वाले व्यक्ति को सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र, पंचामृत, दूध, दधि, घृत, मधु, शक्कर जैसा कि मैंने बताया, खीर आदि लेकर के भगवान को, माता लक्ष्मी को जो है अर्पित करे और अर्पित करने के बाद खासकर ओम वैभव लक्ष्मय नमः, धन वैभव की प्राप्ति के लिए वृष राशि वालों को ओम वैभव लक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। अब आगे की राशि में मिथुन राशि को लेता हूँ। स्वामी ग्रह बुध को माने जाते हैं, अधिपति देवता इनके गणेश भगवान माने गए हैं। ऐसे राशि वाले व्यक्ति को माता लक्ष्मी की पूजा में हरे रंग का कुमकुम आदि, रोली आदि लेकर के चढ़ाए, हरे रंग का वस्त्र आदि लेकर माता को अर्पित करे, नारियल आदि अर्पित करे और ओम गज लक्ष्मय नमः, गज लक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। कहते हैं माता की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आगे की राशियों में कर्क राशि को लेता हूँ। कर्क राशि स्वामी ग्रह चंद्रमा को माने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को माता को सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद रंग के मिष्टान आदि, मेवे आदि, पंचामृत आदि चढ़ाना चाहिए और ओम शुभ लक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं और माता से सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। जी आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि स्वामी ग्रह सूर्य को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का रंग लाल माना जाता है, सूर्य का रंग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जल आदि अर्पित करे, कुमकुम आदि अर्पित करे, रोली, सिंदूर आदि अर्पित करे, रक्त चंदन, लाल रंग का चंदन, लाल फल आदि जो है माता को अर्पित करे और ओम लक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे और सुख समृद्धि की कामना के लिए माता से प्रार्थना करे। कन्या राशि को लेता हूँ। कन्या राशि स्वामी ग्रह बुध को माने जाते हैं। कन्या राशि वाले जातक को माता की लक्ष्मी की पूजा में हरे रंग का वस्त्र आदि अर्पित करे, हरे रंग का गुलाल आदि अर्पित करे, अबीर गुलाल आदि अर्पित करे, पंचामृत आदि का भोग लगावे और ओम विद्या लक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। आगे तुला राशि को लेता हूँ। तुला राशि स्वामी ग्रह शुक्र को माने जाते हैं। तुला राशि के व्यक्ति को जल, पंचामृत, खीर आदि माता को भोग लगाने चाहिए, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित करना चाहिए और ओम वैभव लक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। आगे की राशि में वृश्चिक राशि को लेता हूँ। वृश्चिक राशि स्वामी ग्रह मंगल को माने जाते हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को लाल कुमकुम, सिंदूर, रोली, रक्त पुष्प, लाल रंग का पुष्प, लाल वस्त्र, नारियल आदि लेकर अर्पित करते हैं और ओम सिद्ध लक्ष्मय नमः, सिद्धि आदि प्राप्ति के दृष्टिकोण से ओम सिद्ध लक्ष्मय नमः इस प्रकार से मंत्र का 108 बार जप करते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि माता की कृपा से समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इसी प्रकार धनु राशि को लेता हूँ। धनु राशि वाले जातक को स्वामी ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए माता लक्ष्मी को जल, पीला पुष्प, पीला चंदन, नारियल इस प्रकार से भोग लगाना चाहिए और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। कहते हैं माता की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। मकर राशि स्वामी ग्रह शनि को माने जाते हैं। इनका वर्ण श्याम वर्ण बताया गया है, इसलिए कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को चंदन, अक्षत,
पुष्प नीला पुष्प, स्याहकांत आदि का पुष्प नीले रंग का होता है, नीले आदि पुष्प लेकर माता को अर्पित करें और ओम शुभ लक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और आगे की राशि में कुंभ राशि को लेता हूँ। कुंभ राशि, इसके भी स्वामी शनि को माने जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति को माता लक्ष्मी की पूजा गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद लेकर करना चाहिए। फल में नारियल आदि अर्पित करने चाहिए और ओम सिद्ध लक्ष्मय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं। कहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। इसी तरह मीन राशि को लेता हूँ। स्वामी ग्रह बृहस्पति को माने जाते हैं। माता लक्ष्मी को गंगा जल, पीला फूल, पीला चंदन, पीत वर्ण का वस्त्र, पंचमेवा, फल, नारियल आदि अर्पित करते हैं और ओम धन लक्ष्मय नमः इस मंत्र से जो है 108 बार मंत्र को पढ़कर माता की पूजा और उपासना करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को नाम के आधार पर अथवा जन्म राशि के आधार पर, कोई भी राशि का पता हो, जन्म राशि की प्रधानता होती है। यदि जन्म राशि ना हो तो जो आपका नाम है, नाम की जो राशि होती है उसके आधार पर माता की पूजा करें। कहते हैं कि माता की पूजा और इनकी कृपा से धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मनुष्य की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। जी आचार्य जी, दीपावली का जो दिन है वो खरीदारी के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन खरीदारी ज़रूर करते हैं, तो ऐसे में सबसे शुभ कौन सी चीज़ होगी जो कि खरीद सकते हैं? लक्ष्मी की बात होती है तो जहाँ तक धन संपत्ति, रुपये पैसे आदि की बात होती है, आज के दिन स्वर्ण आदि, चांदी आदि, बर्तन आदि खरीदना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। और ख़ास करके माता लक्ष्मी की कृपा स्थिर रूप से बनी रहे। जो भी खरीदारी हो, मान लो स्वर्ण आदि, रत्न आदि कोई खरीदता हो, चांदी आदि खरीदता हो, स्थिर रूप से स्थिर रहे, इसलिए जो है इन चीज़ों को खरीदना अच्छा माना जाता है, शुभ कारक माना जाता है। और ऐसे सामान्य रूप से पूजा में कई तरह के फल, मिठाई, प्रसाद आदि वस्तुएँ आदि इस तरह का लोग खरीदारी करते हैं, जो अपने हिसाब से लोगों को लेना चाहिए। जी चलिए आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली बेहद शुभ जाए। नमस्कार।